वृश्चिक राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि इनको अभी रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब एक तो आपके शनिदेव वक्री हो चुके हैं, उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, परंतु फिर भी कुछ गोचर होंगे और कुछ चीज़ें जो कि अब से बदल चुकी हैं, क्योंकि अभी 29 जुलाई को ही मंगल ने भी अपना राशि परिवर्तन किया है, केतु से अलग हुए हैं वो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी है या फिर उनको करते हुए बिल्कुल सावधानियां बरतनी है वो, और उसके साथ साथ कुछ भविष्यवाणियां मैं भी करने वाला हूं। तो 5 सावधानियां हैं। सबसे पहला, शनिदेव जो कि आपको अपनी जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं, परंतु क्योंकि वक्री हो चुके हैं तो इनके एक घर पहले के इफेक्ट्स अब दिखाई देंगे। मतलब यहाँ से चौथे घर के ऊपर इनकी फर्स्ट एस्पेक्ट आपको दिखाई देती है। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो अब से 6th हाउस के ऊपर, और 7th एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर, और जो 10th एस्पेक्ट होगी इनकी वो यहाँ से दिखाई देगी आपको फर्स्ट हाउस के ऊपर। तो इफेक्ट क्या होंगे, क्या नतीजे निकलेंगे? तो सबसे पहली बात, राहु पहले से ही 4th हाउस के अंदर है, और राहु जब भी 4th हाउस के अंदर होता है ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सीढ़ियों का, टॉयलेट्स का, है ना, और छत का। कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना होता है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो नहीं करना है। उसके साथ साथ अभी मेंटल पीस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, माता को हेल्थ इश्यूज होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो आपकी अगर माता को हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, यहाँ पर जल्दी से जल्दी लेकर जाइएगा। अब राहु और शनिदेव दोनों को ही शांत कैसे करेंगे, तो वहाँ पर भी माता का ही साथ लिया जाता है। अगर आपकी माता है तो उनके साथ उनके जैसे पैर दबाते हुए आप बैठ जाइए, और उस टाइम पर अपनी जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो एक तरीके से वहाँ पर बात करने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि किसी की भी माता ऐसी नहीं होगी कि तेरे मतलब आपको उस टाइम पर डांटे या फिर और कुछ करे। तो वहाँ पर भी आपको आशीर्वाद के रूप पर यही सुनने को मिलेगा कि कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, है ना। तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अब जिनकी माता नहीं है या फिर जो माता से दूर रहते हैं तो वो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा है, या फिर मंगल, राहु या फिर शनिदेव कोई भी गलत घर के अंदर विराजमान है, या फिर इनकी युति बन रही है पापी ग्रह के साथ है ना, तो वो चीज़ें अगर हैं तो ऐसे में आपको करना क्या है, चांदी का चौकोर टुकड़ा लाइए और उसको अपने पॉकेट के अंदर, वॉलेट के अंदर या फिर गले में धारण कर सकते हो। वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु आप उसको साथ में रख सकते हो, उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उससे होगा क्या कि चंद्रमा और मंगल दोनों का ही सहारा मिलता है, और उससे ये दोनों प्लैनेट्स आपको सडनली कोई भी दिक्कत नहीं देंगे। अब यहाँ से 10th एस्पेक्ट है आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो नेगेटिव थॉट्स आना, जहाँ जहाँ आप दिखाओगे ना कि बस अभी हो जाएगा मेरा काम, वो काम आपका अटक जाता है। तो ऐसे में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक तो अपना काम जब तक हो ना जाए तब तक उसको गुप्त रखना है, बिल्कुल गुप्त। मतलब सिर्फ आप जानते हो और सिर्फ आप ही जानते हो कि ये कब तक होगा, कैसे होगा और मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं बतानी है। दूसरा, बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आना है, आपने चीज़ों को बस छोड़ देना है, आपने सिर्फ कर्म करना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि इससे इतना निकल जाएगा उतना निकल जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अपनी काबू में रखनी है। यहाँ से 7th एस्पेक्ट जो है वो शनिदेव का आपके भाग्य भाव, कर्म भाव 10th हाउस के ऊपर जा रहा है, जहाँ से हम प्रोफेशनल वर्क्स देखते हैं। तो यहाँ से 2 दिक्कतें हैं। एक तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, अगर कोई भी कुछ बात करता है कोई कलीग के बारे में या फिर कुछ भी, तो आपको वहाँ से थोड़ी दूरी बना कर रखनी है। या फिर जैसे आपने पर्सनैलिटीज़ जो मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े पर्दे पर आते हैं, लाइक कि कोई एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, उनके साथ जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं, है ना, तो वो आपको कभी नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो कोई भी हंस रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हंसते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बस उसी तरीके से आपने भी रहना है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है। जहाँ भी लगे यहाँ पर कुछ होगा तो वहाँ से थोड़ी दूरी बना लीजिए। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब यहाँ से ही कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मंगल आपके 11th हाउस के ऊपर 29 जुलाई के अंदर आ चुके हैं। अब केतु से विच्छेद हो चुका है इनका। तो अब जैसे ही 29 जुलाई को यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद में होगा क्या
11वें भाव में आते ही ये आपको प्रॉफिट्स देते हैं सडनली, है ना। अगर आप कोई नया मकान खरीदना चाहते थे, कुछ नया प्लॉट खरीदना चाहते थे, तो वो जो नहीं हो रहा था ना, तो अब शनिदेव भी आपको मकान देने के हक में है। और मंगल का 11वें भाव में आ जाना भी आपको इस चीज़ के अंदर फ़ायदा दिखाता है। आप किसी बड़ी मतलब पोजीशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन के ऊपर बैठे इंसान से आप कोई मतलब आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका उनके साथ अच्छी कॉन्टैक्ट बन जाना दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जो भी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं वो 11th हाउस के अंदर है, तो इनकम के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट ओपन होंगे। ये 51 डेज जो है ना 29 जुलाई के बाद से, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा जोर लगा देना है। मतलब जो भी आप काम करते हो वहाँ पर अपने एफर्ट्स बढ़ा दो। गोल्डन पीरियड है। शनिदेव अगर आपके वक्र दृष्टि भी होते हैं या वक्री भी होते हैं ना, तो भी हार्डवर्क को हमेशा पे ऑफ करते हैं। मतलब आपका हार्डवर्क कभी भी नहीं रखा जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर डेली मान लीजिए अगर आप कुछ कर रहे थे, तो वहाँ पर अपना एफर्ट इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये वाला गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर मंगल भी अपनी एनर्जी अच्छी दिखाएगा, आपके इनकम के सोर्सेज अच्छे करेगा, तो वो चीज़ आपके फ़ायदे में होगी। यहाँ पर फादर के लिए थोड़े से यहाँ पर मनमुटाव दिखाए देखे जा सकते हैं। फादर से थोड़ा सा मतलब क्लेशेस देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि सन खुद 10th हाउस के अंदर एस्पेक्ट फर्स्ट एस्पेक्ट, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे 17 अगस्त को। सूर्य सिंह राशि में आएंगे और केतु के साथ विराजमान होंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा आपने काबू में रखना है जज्बात को। अगर कुछ है भी तो भी एक बार रोक लीजिए, है ना, क्योंकि हर महीने ट्रांजिट होता है, तो आप एक बार काबू में रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करें तो सूर्य और बुध दोनों नवम भाव में है, परंतु सूर्य का जैसे मैंने कहा कि 17 अगस्त को यहाँ पर 10th हाउस के अंदर ट्रांजिट हो जाएगा और यहाँ पर विराजमान होंगे। तो सूर्य और केतु एक साथ में आ जाने पर थोड़ा सा आपका माइंड क्या है, कन्फ्यूज़न में होगा, खास करके प्रोफेशनल काम में। मतलब आप एक साथ अगर 2 काम 3 काम पकड़ कर बैठे हो ना, वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कर रहा हूँ मैं, सही है नहीं है। कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलना ना, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा, परंतु जैसा मैंने कहा एफर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपको करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे करते जाएंगे आपको फ़ायदा भी मिलता रहेगा उसके साथ साथ। बुध की बात करें तो आपकी कुंडली के ही अष्टम भाव के स्वामी 9th हाउस के अंदर है, तो भाग्य के भरोसे यहाँ पर बैठना काम का नहीं है, क्योंकि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर आता है, तो सडन प्रॉफिट और सडन लॉस दिखाई देते हैं। मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा अपने नहीं करना है कि आप सारा का सारा, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारा का सारा अमाउंट आपने नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर है। अब आपको नहीं पता है कि आपके पास्ट लाइफ आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो सकता है आपने अच्छे कर्म किए हो सकता है आपने बुरे कर्म किए हो, तो यहाँ पर पिछले कर्म के अकॉर्डिंग आपके चीज़ें निकलती हैं, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा भाग्य के ऊपर यहाँ पर अभी नहीं निर्धारित होना है, थोड़ा काबू में रखिएगा। अब आगे बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी है और 9th हाउस के अंदर बैठा है, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव साइड मिल रहा है, परंतु नेगेटिव साइड को भी नहीं भूलना है। थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना है, मतलब आपको काम करते जाना है, परंतु इतना भी रिस्क नहीं लेना है कि वो आपको बिल्कुल अपनी जीवन तक को, है ना, तबाह करके रख दे, या फिर एक लंबा टाइम आपके लिए स्ट्रगल के लिए खड़ा कर दे। तो थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान रखते हुए चलना है। अब बात करें जुपिटर और शुक्र दोनों के दोनों ही 8th हाउस के अंदर है। शुक्र जो है वो आपके दूसरे 2 नंबर की राशि जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर है, और 12th हाउस के अंदर 7 नंबर की राशि है। मतलब 7वें और 12वें घर का स्वामी 8th हाउस के अंदर है, और जो 21 अगस्त को कर्क राशि में मतलब 9वें भाव में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आपके साथ कि आपकी जो भी लव रिलेशंस हैं आपकी, अगर आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि आप कहीं विदेश में जाओ या फिर आप अपनी जगह से दूर कहीं सेटल हो जाओ, तो उसके लिए आपको 21 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। 21 अगस्त के बाद में आपको भाग्य का सहारा यहाँ पर मिलेगा, परंतु हाँ, आप यहाँ पर धर्म स्थान के ऊपर कोई खर्चा करते हुए, कोई धार्मिक कार्य के ऊपर खर्चा करते हुए भी दिखाई दोगे 21 अगस्त के बाद से। उसके पहले थोड़ा सा गहन चिंतन आपका रहेगा, मतलब खर्चे अनायास होंगे, जैसे कोई ख़राब हो गया कुछ, है
है ना, तो उसके चक्कर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके चक्कर में, है ना, तो यहाँ पर इधर उधर जाने में आने में वहाँ पर खर्चा होता हुआ आपका दिखाई देगा। सेकंड हाउस के अंदर है तो आप इस चीज़ को बेटरमेंट की ओर लेकर जा सकते हो, अपना जो भी स्पाउस है या फिर आप किसी लव रिलेशन के अंदर है तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो आप वहाँ पर एक सहारा ले सकते हो। आप इत्र जिसके अंदर ऑयल हो, इत्र की बात करता हूँ मैं, तो इत्र ही यूज़ किया जाता है, परफ्यूम नहीं यूज़ किया जाता है उसके अंदर। चलिए इत्र अगर आप नहीं दे सकते हैं तो ऐसे में आप रोज़ मतलब फूल वगैरह तो दे सकते हो, तो उसके अंदर रेड कलर या फिर येलो कलर को चूज़ किया जाता है ना? जहाँ तक हो येलो कलर को प्रायोरिटी दी जाती है। अब कुछ कहेंगे कि हमारे पास ये भी नहीं हो तो शुक्र हर वो महिला होती है जो कि महिला होती है, मतलब कन्या नहीं, महिला की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना? मैरिड वूमेन, महिला। अब वो भी नहीं है तो आप ऐसे में लक्ष्मी जी वहाँ पर पीला फूल चढ़ा सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, परंतु लक्ष्मी जी जब नारायण जी मतलब विष्णु जी के साथ हो ऐसी इमेज आपको लेकर आनी है ना? तो उनकी पूजा करिए। अब यही चीज़ें होती हैं। और जब भी यहाँ का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर होता है ना, तो एक चीज़ याद रखने को होती है कि यहाँ पर एकदम सडनली, है ना, कुछ प्रॉफिट होना, सडनली लॉस होना, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब सडनली कुछ होगा तो इसके अंदर आपका पास्ट का रिसर्च भी अगर आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हो, तो अब जैसे कुछ लोग जो कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इन चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर सडन प्रॉफिट अगस्त शुरू होने से पहले से ही दिखाई देने लग जाएगा, मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना? जैसे कि अगर आप सोच रहे थे कि कोई स्टॉक है, कोई क्रिप्टो है, तो वो कॉइन आपका 10% 12% देगा और वही चीज़ आपको 70% 80% तक का प्रॉफिट देकर चली गई, और वो भी बिना कुछ किए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, परंतु ये चीज़ आपको लगती है कि आपने कुछ नहीं किया। हालाँकि उसके पीछे रिसर्च रहेगी आपकी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपने कुछ पहले रिसर्च की है, उसके बाद इन्वेस्ट किया, उस टाइम पर फिर फ़ायदा होता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में भी रखनी है। केतु 10th हाउस के अंदर है तो थोड़ा-सा अलगाव रहेगा, थोड़े-से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि है तो मन ऊब जाना काम से, ये चीज़ बार-बार होगी आपके साथ। मतलब आप जहाँ भी काम करते हो ना, आपका मन ना लगना, आपका मन ऊब जाना, ये चीज़ें होती हैं। तो अब उपायों की बात करते हैं हम। कुछ उपाय मैंने वीडियो के साथ-साथ में बताए और कुछ जो कि आपको करने ही चाहिए, जो कि आपको फ़ायदेमंद होंगे। सूर्य 10th हाउस के अंदर आएँगे, उसके बाद से आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना 17 अगस्त के बाद से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ-साथ शनिदेव 4th हाउस के अंदर है। 4th हाउस जो होता है वो आपका मकान भी होता है। अगर आपके घर के अंदर ही शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध से, है ना, वो डेली आप कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर सकते हो। अब घर के आस-पास आपके मंदिर है शिव जी का, तो कच्चे दूध के अंदर तिल ऐड करके फिर चढ़ाना शुरू करिए और उसके बाद में आने से पहले आपने उस तिल को सारा साफ़ कर देना होता है ना? अब इसको भी अगर आप थोड़ा-सा और टाइम दें, इसको थोड़ा और एफ़र्ट दें इसको, तो उसके अंदर पहले सरसों का तेल, आप सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद में तिल डालिए। उसके बाद में तिल और सरसों का तेल साफ़ करके फिर आप कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। अब इसके लिए भी वार निर्धारित किए गए हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। शनिवार पर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ये शनिदेव का अच्छा असर लाने के लिए किया जाता है, तो उससे आपके चाहे शनिदेव की किसी की मान लीजिए महादशा चल रही है, तो वहाँ पर भी आपको महादशा, दशा में भी आपको फ़ायदा देता है। तो ये थी कुछ बातें जो कि हमने वृश्चिक राशि वालों के बारे में की और जो कि इनको करनी भी चाहिए ताकि इनको आगे आने वाली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ज्योतिष आपको कोई भ्रम में नहीं डालने के लिए होता है, आपको एक राह दिखाई जाती है। तो ज्योतिष का यूज़ आपको सिर्फ़ इतने के लिए नहीं करना होता है कि आप सिर्फ़ भाग्य को देख रहे हो या फिर बस आप भाग्य के भरोसे बैठ गए। कर्म करना ही होगा, अगर कर्म किए बिना कुछ मिलता तो महाभारत जब हुई थी तो श्री कृष्ण वहाँ पर बैठकर गीता का उपदेश नहीं दे रहे होते अर्जुन जी को, है ना? क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने ही रचना की है, तो कर्म निर्धारित किया जाता है परंतु कर्म भी करना पड़ता है आपको। और कर्म क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए ज्योतिष बना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी कुछ और भी वीडियोज़ हम लोग इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते रहते हैं।